नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं इस जातक के शिक्षा के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सीखेंगे कि किस प्रकार से कुंडली में शिक्षा को देखा जाए। आइए देखते हैं। दूसरा भाव परिवार से मिलने वाली शिक्षा का होता है। दूसरे भाव में सूर्य और बुध हैं। डिग्री डिफरेंस भी ठीक है। सूर्य और बुध यानी बुधादित्य योग जब बनता है, दूसरा भाव वाणी का होता है। वाणी एक एट्रैक्टिव वॉइस होगा, अपनी बात मनवाने का एक बात में प्रभाव दिखेगा। खाने पीने का शौकीन होगा। साथ ही साथ चौथा भाव जो शिक्षा का है, इसका स्वामी भी गुरु दूसरे में चला गया, यानी घर परिवार के लोग पढ़ाई को लेके ज़्यादा चिंतित होंगे, कंसर्न्स होंगे, ध्यान देंगे कि बच्चा पढ़े, ध्यान दे। एक बात यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, तीसरे भाव में शुक्र है और प्लूटो है। शुक्र तो सही है, लेकिन प्लूटो आके गड़बड़ कर दिया। कम्युनिकेशन का है तीसरा भाव, ढंग से लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, समस्या होगी। साथ ही साथ शुक्र को निगेटिव इफ़ेक्ट देने पे मजबूर कर रहा है प्लूटो, या यूँ कहिए कि प्लूटो शुक्र के रिजल्ट को प्रभावित करेगा। अच्छे से ये कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ आलस की भावना हो जाएगी। तीसरा भाव पराक्रम का भी है, पराक्रमेश भी बोलते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें समस्या आ जाएगी। शुक्र पर्सनालिटी का भी कारक होता है, थोड़ा सा बेढंगा शरीर हो जाएगा। साउथ के हीरो को आप देखते होंगे, साउथ के जो हीरो होते हैं, जो मोटे भी होंगे, तो उनकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव दिखती है। विनोद खन्ना जी, वो थोड़े से मोटे होने के बाद भी अट्रैक्टिव दिखते थे। संजय दत्त जी, ये लोग मोटे नहीं है लेकिन पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है। और साउथ में बहुत से ऐसे हीरोइन जिनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मोटे दिखते हैं, लेकिन उसके बाद भी अच्छा दिखता है शरीर। एक दूसरे प्रकार के मोटे लोग होते हैं, जैसे दुकानों के काउंटर पे आप देखेंगे, उनका व्यक्तित्व तो गुरु प्रभावित होता है। जो बैठेंगे और पूरा पेट निकल गया रहेगा बैठने के कारण, उनका पर्सनालिटी गुरु से प्रभावित होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जगह जगह शरीर से मांस झूला रहेगा, फूला रहेगा शरीर, तो वह शुक्र के निगेटिव प्रभाव देने के कारण होता है। ये बच्चा भी 15 साल का है, लेकिन इसे भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पांचवा भाव भी शिक्षा का होता है। यहाँ आ जाइए, पांचवा भाव भी शिक्षा का होता है। इसका स्वामी 11वें में, और यहाँ से शनि की खुद की सप्तम दृष्टि, शनि की दृष्टि सही नहीं होती है, ये बात ध्यान रखिए। यानी शनि की दृष्टि यहाँ आ गई, और इस पर यदि गुरु की दृष्टि पड़े तब जाकर कुछ सही रिजल्ट मिलेगा, यानी शिक्षा में समस्या। उसके बाद हम शिक्षा को नवम भाव से भी देखते हैं, उच्च शिक्षा को। क्योंकि ये अभी 9th क्लास में है, तो उच्च शिक्षा का आप समझ लीजिए स्टार्टिंग हो चुका है। ये वहीं शुक्र ही है जो प्रभावित, यानी कुल मिलाकर लग्न कुंडली से शिक्षा की स्थिति सही नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। कहाँ से देखेंगे? केपी से देखेंगे। केपी से एकदम पिन पॉइंट चीज़ें क्लियर होंगी। महादशा को देख लेते हैं पहले। शनि की महादशा चल रही है। अंतर्दशा की बात करें तो बुध का 2021 तक है, केतु का 2022 तक है। ओवरऑल ही यदि हम बात कर लें तो 2034 तक इनकी शिक्षा ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 2034 तक इनका उम्र 29 साल हो जाएगा, 29। उस समय तक तो शायद ही कोई शिक्षा ना चलते हो, जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज भी होंगे वो पूरे हो जाएंगे। यानी शनि, पहले ये देख लेते हैं कि महादशा क्या देता है, क्योंकि जो कुंडली में आपके योग होते हैं, उन योगों के उन फलों को एग्जीक्यूट होने के लिए अच्छी दशा चाहिए, अच्छा समय चाहिए। बिना उसके कोई लाभ नहीं। शनि क्या दे रहा है? 5, 6, 10 दे रहा है। एजुकेशन का जो भाव है 4, 5, 9, साथ में 11,
तब जाके जो आप सोचे वो फुलफिल हो। क्या क्या मिसिंग है? सिर्फ ये 5 है बस, बाकी 3 मिसिंग है। क्या समझेंगे? एजुकेशन इस दशा में अच्छी होने वाली नहीं है। अगले दशा में एजुकेशन नहीं जाएगा, क्योंकि अब अगले दशा का वेट थोड़ी करेंगे कि उसमें हम पढ़ें। उसके बाद एक पॉइंट और समझिए, मैं बताता हूँ। शनि 5, 6 और 10, 5वां भाव मन का करना चाहेगा, और साथ ही साथ 6 और 10 शौक को भी बताते हैं। तो वो अपने मन की को जो इसका मूड होगा, विचार होगा, उसे चाहेगा या फुलफिल हो। 10वां भाव शौक का भी होता है, अपनी शौक को पूरा करना चाहेगा, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं जाएगा। उसके बाद आइए, चौथे भाव का सब लॉर्ड गुरु, 5वें का शुक्र और 9वें का बुध। यानी गुरु और शुक्र को देख लेते हैं 9th तक की शिक्षा के लिए। गुरु क्या दे रहा है? 1, 3, 4, 8। 4 शिक्षा का है, 3 भी एजुकेशन का है, कम्युनिकेशन का है 3, लेकिन 8 आ गया। क्या हो गया 8 आने से? निगेटिव रिजल्ट मिलेगा, यानी गुरु को एवरेज नहीं कहा जाएगा। शुक्र को देखें, शुक्र में ठीक है, हायर एजुकेशन के नंबर हैं, 3 और 9 मिलेंगे, लेकिन 1 और 10 के साथ आने से थोड़ा सा अपने मन की करेगा, मनमानी करेगा। शुक्र यहाँ पर शिक्षा के हिसाब से देखें तो कुल मिलाकर ठीक है, 11 नंबर यदि आ जाता तो काफ़ी अच्छा होता। उसके बाद बुध, जो उच्च शिक्षा के लिए है, बुध में भी 4 नंबर है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो दशा चल रही है उसमें एजुकेशन के नंबर नहीं है, यानी पूरा होना मुश्किल है। शिक्षा के हिसाब से कुल मिलाकर इनकी कुंडली औसत ही कही जाएगी। अब देखना है कि ये जातक आगे करे क्या। पहले हम नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। छठे का सब लॉर्ड शनि है। शनि क्या क्या बता रहा है? 5, 6, 10। छठा भाव नौकरी का होता है, 10वां प्रोफेशन का होता है, 5वां शिक्षा का भी होता है। शिक्षा से संबंधित नौकरी अच्छा रहेगा, बढ़िया है, कर सकता है। अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी, 11 नंबर मिसिंग है इसलिए, और मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र देख लेते हैं, 10वां भाव क्या कार्य क्षेत्र बता रहा है? गुरु कार्य क्षेत्र 1, 3, 4, 7, 8 दे रहा है। 8 आ जाने से समस्या होगी। बिजनेस का भाव तो है 7, लेकिन 8 आ गया तो प्रॉब्लम होगा। वैसे इनके पिताजी बिजनेस के बारे में भी जानना चाह रहे थे, क्या ऐसे बिजनेस करना सही रहेगा, और बिजनेस भी कराएंगे तो फिर दशाओं में भी तो देखना है, और दशा क्या है? शनि का। शनि में 7वां भाव भी नहीं है, और बिजनेस करेंगे तो 7वें का 6ठा 12वां होता है, 7वें के लिए हानि है। इस हिसाब से कुल मिलाकर जॉब सही है, सर्विस सही है। कोई भी ऐसा वर्क करें जिसमें सर्विस प्रोवाइडिंग वर्क हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी बिजनेस के लिए रिस्क लेना सही नहीं है। वैसे शुक्र की अभी महादशा शनि की है, और उसके बाद आएगा बुध का। यानी यदि मान लेते हैं 29 साल के बाद भी इनके कैरियर को लेके देखा जाए तो फिर क्या होगा? बुध में है बिजनेस के नंबर, यानी बुध में जाने के बाद कर सकता है, लाभ होगा। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें इनके कैरियर के लिए, तो महादशा 6ठा भाव का जो सब लॉर्ड है वह नौकरी यानी सर्विस को ओके कर रहा है, और उसी की दशा है। तो इसलिए 2034 तक सर्विस जॉब अच्छा रहेगा। उसके बाद की बात की जाए, जब बुध आ जाए फिर बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि 10वां भाव कार्य क्षेत्र का सब लॉर्ड गुरु है, इसमें 7वां भाव है। थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन जब महादशा फेवरेबल हो तो काम हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। कुछ इनको उपाय भी कराने पड़ेंगे, क्योंकि बिना उपायों के काम कई बार छोटी परेशानियां समस्या क्रिएट करती हैं। चलिए बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ।